हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शुड मॉडल के बारे में। इस मॉडल से हम समझेंगे कि शुड मॉडल का यूज सेंटेंस में डेली लाइफ में किस तरीके से किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा शुड का अर्थ होता है चाहिए। इसका मुख्य रूप से यूज सलाह देते समय किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं कि जैसे हमें सुबह उठना चाहिए, तो ये एक प्रकार से हम सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो जब सलाह दी जाती है और जहां पर चाहिए शब्द का यूज होता है वहां पर शुड का यूज होता है। चलिए हम पढ़ते हैं कि शुड का यूज हम किस तरीके से इंग्लिश में कर सकते हैं। ये एक रूप से छोटा सा स्ट्रक्चर है कि हम किस प्रकार से शुड वाले वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट को जब हम वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद शुड मॉडल को रखा जाएगा सेकंड नंबर पे, और उसके बाद जो भी हम वर्क करते हैं उसे रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है। पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि हमें सुबह उठना चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये एक हमारा सेंटेंस हो गया। इसका हम इंग्लिश कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए मैंने पहले बताया है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि वी का अर्थ इंग्लिश में, वी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं। तो वी क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि स्ट्रक्चर पे आपने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, शुड। तो सेकंड नंबर में शुड को रखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी शुड। अब देखते हैं आगे की कैसे बनेगा, वी शुड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क। थर्ड नंबर में हम क्या रखेंगे, वर्क। जो भी वर्क यदि हमें करना है वो शुड के बाद लिखा जाता है। अब देखिए वर्क क्या है, यहाँ पे कार्य हो रहा है जल्दी उठने का, जल्दी उठना। तो उठने को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उठने को क्या बोलते हैं, वेक अप। अब यहाँ पे वेकअप, हमें उठना तो है लेकिन कैसे उठना है, जल्दी उठना है। कैसे उठना है, जल्दी। तो जल्दी उठने के लिए अर्ली, जल्दी को हम बोलते हैं इंग्लिश में अर्ली। तो हम क्या लिखेंगे, वी शुड। अब उठने के लिए क्या बोलेंगे, वेकअप। वी शुड वेकअप। अब हमें कैसे उठना है, जल्दी उठना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी शुड वेकअप अर्ली। इस तरीके से हमारे सेंटेंस इंग्लिश में बन जाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ क्या बना सकते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको शुड का यूज समझ आ रहा होगा और कैसे शुड के वाक्य बनाने हैं आपको समझ आ रहे होंगे। हम जब ये टॉपिक एंड हो जाएगा तो कुछ होमवर्क भी देंगे, तो जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम जिसे चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है, जैसे हमें प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए नियमित रूप से, है ना। तो देखिए अब हम वो वाक्य बनाते हैं, हमें प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। ये एक हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। अब जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जैसा कि इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने बताया था, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, हमें ये जो वर्ड है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। अब हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। क्या करना है, पढ़ाई। कब करना है, प्रतिदिन करना है ना। तो देखिए हम चाहिए आ रहा, हमें एक सलाह दे रहे हैं ना। जब हम सलाह दे रहे हैं तो किसका यूज होगा, शुड का। तो वी के बाद देखिए सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे। तो ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया शुड।
ओके, जिस मॉडल का हम यूज करके सेंटेंस बना रहे हैं सेकंड नंबर में। अब हमें लिखना है कि वर्क क्या हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है यहाँ पे, स्टडी, पढ़ाई करने का। तो हम क्या लिखेंगे, वी शुड, पढ़ाई करना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टडी, वेरी नाइस। तो वी शुड स्टडी। अब हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, यहाँ पे पढ़ाई तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और सलाह दी जा रही है कि हमें प्रतिदिन पढ़ाई करना है। क्या करना है, हमें प्रतिदिन पढ़ाई करना है। तो वी शुड स्टडी, वेरी नाइस। बट इसके बाद हमें क्या लिखना है, प्रतिदिन। प्रतिदिन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, डेली। तो हमें डेली स्टडी करना है, तो हम क्या लिखेंगे, वी शुड स्टडी। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये वर्ड डेली, हमें डेली पढ़ाई करना है, वी शुड स्टडी डेली। तो आशा करते हैं आपको ये सेंटेंस समझ आ रहे होंगे, जिसकी हेल्प से आपको आगे के सेंटेंस बनाने में मदद मिलेगी। चलिए अब कुछ और सेंटेंस हम पढ़ते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, कुछ नोट्स आप बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको रिवीजन करने में मदद मिले। क्या जब आप होमवर्क करें तो आपको कोई परेशानी ना जाए, इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। चलिए देखिए, अब हमसे जैसा सेंटेंस यहाँ पे बना है उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। अभी जो सेंटेंस मैंने आपसे बोला ना कि आप लोगों को नोट्स बना लेने चाहिए, तो वही सेंटेंस को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारा सेंटेंस है कि बच्चों को नोट्स बनाने चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चों को नोट्स बनाने चाहिए। बच्चों को, देखिए उसी का हम इंग्लिश पढ़ेंगे कि कैसे इसको हम इंग्लिश में बदल सकते हैं। बच्चों को नोट्स बनाने चाहिए। बनाने चाहिए। तो आप बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर किस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो आप बताइए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल सही, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं हम चिल्ड्रंस या स्टूडेंट्स, ओके। बच्चों, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप बच्चों की जगह, बच्चे छोटे होते हैं, थोड़ा सा हम छात्रों को रख लेते हैं, ठीक है, छात्रों कर लेते हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सरल हो जाएगा समझने में। छात्रों को, ठीक है ना, छात्रों मतलब आप सभी को क्या करना चाहिए, डेली नोट्स बनाने चाहिए। तो क्या बोलेंगे, छात्रों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को लिख लिया सबसे फर्स्ट में। अब हम क्या लिखेंगे, शुड, छात्रों को नोट्स बनाने चाहिए। स्टूडेंट्स के बाद क्या लिखेंगे हम, शुड, स्टूडेंट शुड। अब क्या करना है, नोट्स बनाना है, तो स्टूडेंट शुड नोट्स बनाना। नोट्स बनाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेक नोट्स। क्या बोलेंगे, मेक नोट्स, ठीक है। नोट्स बनाना मतलब मेक नोट। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा स्टूडेंट शुड। अब हम जो हमारा जो वर्क है उसको हम लिखेंगे स्टूडेंट शुड नोट्स बनाना। नोट्स बनाना क्या बोलेंगे, मेक नोट्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस प्रक्रिया को समझकर आप इंग्लिश में इस प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। शुड, एक बार फिर से मैं आपकी हेल्प के लिए मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। शुड का मतलब होता है चाहिए। जब हम किसी को सलाह देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाते समय शुड मॉडल का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर की मदद से आप समझ पाएंगे कि जब हम ये ऐसे वाक्य बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर जो हमारा मॉडल है शुड को रखा जाता है, और फिर जो कार्य किया जा रहा है उसे हम लास्ट में रखकर ये सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि हमने पहला पढ़ा था, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था, वी मतलब हमें ये क्या था, सब्जेक्ट था, तो वी हमने लिखा वी, फिर शुड। यहाँ पे चाहिए वाले सेंटेंस, तो शुड को जैसा कि स्ट्रक्चर में पढ़ा हमने, शुड को क्या करना, सेकंड पे रखना, वी शुड, है ना, ये माइंड पे भी रखना है जिससे आपको स्पीकिंग में भी मदद मिले। तो वी शुड, अब जो भी कार्य किया जा रहा है उसको बोलना है, तो जल्दी उठना, वी शुड वेक अप। अब कैसे उठना, जल्दी, जल्दी के लिए अर्ली लगा देंगे हम,
तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बताया हमें प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए, वी शुड स्टडी डेली, ठीक है ना। वी को पहले रखे, शुड पहले, उसके बाद वर्ब को रख दिए। यहाँ पे देखिए छात्रों को नोट्स बनाने चाहिए, क्या करने चाहिए, नोट्स आप लोगों को बनाने चाहिए, क्यों, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले, है ना। तो क्या बोलेंगे हम, स्टूडेंट शुड मेक नोट्स, बच्चों को नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा होमवर्क भी नोट कर लें, जिससे आप कुछ अदर सेंटेंस हमें बना के बताएंगे। चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रफ करता हूं। जी, पहला सेंटेंस आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क के लिए आप अपना पहला सेंटेंस लिखेंगे। पहला सेंटेंस लिखेंगे, हमें सैर पर जाना चाहिए। क्या लिखेंगे, हमें सैर पर जाना चाहिए। ये आपके होमवर्क का पहला सेंटेंस है, इसका आप इंग्लिश बनाएंगे। मैं बता देता हूँ, सैर पर जाना क्या बोलते हैं, सैर पर जाना यानी मॉर्निंग वॉक कहते हैं उसको, है ना, या सुबह लिख देते हैं, हमें सुबह सैर पर जाना चाहिए। हमें सुबह सैर पर जाना चाहिए, है ना। तो सुबह सैर पर जाना मतलब मॉर्निंग, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, है ना, गो फॉर मॉर्निंग वॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लिखेंगे, हमें माता पिता की बात माननी चाहिए। क्या करनी चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए। ठीक है, इसका भी आप इंग्लिश बनाएंगे। माता पिता की बात मानना मतलब हो जाएगा ओबे आवर पेरेंट्स, ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम आगे क्लास में बताएंगे, पर आप कोशिश कीजिए, कोशिश करना। अब देखिए, अभी मैंने सेंटेंस फिर से बोला, हमें कोशिश करनी चाहिए। अब इसका भी आप इंग्लिश बनाएंगे, वी शुड, आप बताएंगे क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बताएंगे चौथा सेंटेंस। आपका चौथा सेंटेंस क्या हो सकता है, हम बताते हैं, छात्रों को क्या करना चाहिए, डेली, डेली क्या करना है हमें, डेली के लिए हम बोलेंगे प्रतिदिन। क्या करना है हमें, छात्रों को प्रतिदिन क्या करना है, हमने बताया था, लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था, प्रतिदिन हमें क्या करना है, पढ़ाई करना चाहिए। तो अब हम क्या कहेंगे कि छात्रों को प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए। कब, मॉर्निंग वॉक पे। तो अब हम उसको फिर से बताते हैं, छात्रों को प्रतिदिन या व्यायाम करना चाहिए। आप कह सकते हैं छात्रों को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। क्या, व्यायाम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये 4 सेंटेंस है, इनको आप सभी को होमवर्क में कंप्लीट करना है। आपको इन्हें होमवर्क में इंग्लिश में कन्वर्ट करके लाना है, जिससे हम आपका होमवर्क चेक कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। यदि आप में से किसी को भी कोई सा भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे अगली क्लास में, अगली वीडियो क्लास में क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।